हेलो नमस्कार बहन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अब सभी संगठनों को एकजुट होना चाहिए नियमितीकरण की मांग को लेकर, और सभी संगठन एकजुट होंगे तभी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। क्योंकि अभी तक अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई जा रही, न भविष्य सुरक्षित करने के लिए कुछ शासन की ओर से किया जा रहा है, और आगे योजना बनाई जा रही धीरे धीरे करके अतिथि शिक्षकों को बाहर करने के लिए। तो अतिथि शिक्षक के सभी संगठनों को एक साथ आना चाहिए और भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। और अतिथि शिक्षकों की बात शासन से हो रही है, लेकिन कोई प्रकार का आश्वासन नहीं मिल रहा शासन की ओर से कि अतिथि शिक्षकों को आगे चल के भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। सुनील से परिहार रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर। वीडियो में बने रहा, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। अच्छी घटना घटी कि सुबह से लेकर के शाम तक ई अटेंडेंस को लेकर हम सब परेशान थे। इसमें यह देखिए कि हमारे साथी कितने जागरूक हैं। जब बात खुद पे आती है तो पूरे प्रदेश का एक एक साथी हमारा एक हो जाता है। वहीं जब बात संगठन की आती है, नियमितीकरण की आती है, तो हम सब बस ये विचार में रहते हैं कि हम क्यों करें, वो तो करेगा, मैं क्यों आ गया हूं। लगातार सरकार केवल और केवल मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में हम लोगों का ही शोषण करती आ रही है। आप सबने देख लिया कि ई अटेंडेंस लागू किया गया था नियमित शिक्षकों के लिए, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से नियमित शिक्षकों के ऊपर पूर्ण रूप से क्या, किसी आंशिक रूप से भी अभी तक वो लागू नहीं कर पाए। अभी भी उनको मानदेय ऑफलाइन तरीके से हो रहा है, उनके लिए छुट्टियों का प्रावधान कर दिया गया, कई चीजें उनके पक्ष में लगातार होती जा रही हैं, लेकिन हम लोगों का भविष्य क्या होगा, कुछ भी सरकार ने अभी तक तय नहीं किया। अभी भी हम लोग इतना कुछ होने के बाद भी आपस में टूटे फूटे पड़े हुए हैं। साथियों, मैं लगातार प्रयासरत था, कई मुद्दों को लेकर के मेरी बात हो रही थी, सार्थक बातें चल रही थी। मैं कुछ फैमिली में कमी होने के कारण मैं उन चीजों से दूर हो गया। पिछले 10 दिनों से, लगभग ये मान के चलिए 30 तारीख के बाद से मैं बिल्कुल इन चीजों से दूर हो गया, और अभी आगामी कम से कम एक हफ्ते और मैं फैमिली कार्यक्रम में बिजी रहूंगा। क्योंकि अब जो 10 तारीख के बाद से पूरा कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, तो एक हफ्ते और मैं समय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन विद्वानों के लिए सरकार ने इतना अच्छा कार्य कर दिया, इसके बाद भी हमारे संगठन में हमारे लोग शांत बैठे हुए हैं, आपस में टूटते फूटते जा रहे हैं। आज एक वाकया आया है, आप लोगों को शायद सुनने में अजीब लगेगा कि प्रदेश में केवल 2 ही पार्टी हैं जो राज कर रही हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। लेकिन अभी महाराष्ट्र की एक खबर है कि जब बीजेपी, एक कोई मेरा चुनाव होना है किसी जिले में या किसी महाराष्ट्र के किसी जिले की बात चल रही है, वहां पे बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। सोच लीजिए, जो पार्टी देश में बिल्कुल एक दूसरे को नोशने खाने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे को नीचे गिलाते रहते हैं, वो दोनों पार्टी मिलकर गठबंधन कर लिए। साथ में बीजेपी और एएमआईएम, अभी ओवैसी की पार्टी है, उसने महाराष्ट्र में गठबंधन करके सरकार बना लिया, गठबंधन करके मेयर बना लिया। तो यार हमारी क्या भी साथ है, हम लोग तो एक छोटे से संगठन की अतिथि शिक्षक है, और अगर रियलिटी में कहा जाए संगठन को अलग अलग कर दो तो प्रत्येक व्यक्ति की कोई औकात नहीं है। मैं खुद बताऊं, अपनी बता दूं, अकेला कुछ भी कोई नहीं कर सकता। तो कम से कम अब एक होकर के, एक बात करके, अभी भी हम आजाद को नहीं बोल रहे, अभी तक हमारे मुंह से समन्वय नहीं छूट रहा है, अभी तक हम एक होके केवल और केवल अतिथि शिक्षक नहीं बोल पा रहे हैं। बढ़िया है, संगठन मजबूत होना चाहिए, संगठन को अपने अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले है भविष्य सुरक्षित। और आपसी फूट का फायदा सरकार उठाती आई है, और हमेशा आप लोगों को आपसी फूट के चलते ही कई चीजों पे सरकार ने मनमाना कर लिया कि आपने ये मांगा, आपके दूसरे संगठन ने दूसरा कुछ मांगा, और अंत में हमने आपको अपने हिसाब से दे दिया। अभी जो गवर्नमेंट ने किया है, हरियाणा सरकार ने जो के नियम में जो विद्वानों के लिए सरकार ने किया है कि लगभग 5,000 लोगों को नियमित कर दिया, और लगभग लोगों को आगामी समय तक उनके स्थान पे स्थायित्व प्रदान कर दिया। तो क्यों अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती? वर्तमान में सर्दी बहुत ज्यादा है, आंदोलन होना चाहिए, मैं मानता हूं,
शीतलहर की चेतावनी चल रही है, आप सब अच्छे से जान रहे हैं। पूरे जिलों में हाई अलर्ट चल रहा है। सर्दी होने के कारण भोपाल में आंदोलन करना संभव नहीं है, क्योंकि नौकरी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आंदोलन करने के लिए हमारे पास सुविधाएं भी होना जरूरी है। आंदोलन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आओ और चले जाओ। आंदोलन अब ऐसा होना चाहिए कि भले प्रत्येक दिन 25 से 30 लोगों की टीम, 200 से 300 लोगों की टीम भोपाल पहुंचे, लेकिन कम से कम आंदोलन 1 महीने तक चलना चाहिए। अभी तो भक्ति बताएगा, लेकिन आपसी फूट जब तक खत्म नहीं होती है तो लगभग ऐसा ही चलता रहेगा। हरियाणा सरकार ने जो अतिथि शिक्षकों के लिए किया था, उसी बेस पे उच्च शिक्षा विभाग ने, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री वर्तमान में है वो हमारे पूर्ण शिक्षा मंत्री हैं, और उनको हमने कन्विंस किया था कि अतिथि शिक्षकों के लिए भी वो हरियाणा सरकार की नीति अपना करके और उनका नियमितीकरण कर दे। और उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर अगर मैं शिक्षा मंत्री बनूंगा तो आप लोगों को 30,000 पद प्राथमिक शिक्षक में देके आपका नियोजन उसमें करवा दूंगा, और जो बचेंगे उनके लिए हम आगामी नीति तैयार कर देंगे। और वही हुआ विद्वानों के साथ। जो हमारा हक था, जिसमें हक हमें मिलना था, वो हक उन्हें मिल गया, क्योंकि जो मंत्री वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनको हमने पूरी कहानी हमारे समझाए हुए हैं। मैं परिहार जी ने स्वतः उनसे बैठ के बात की थी, और जो विभागीय परीक्षा का शब्द, पात्रता परीक्षा का शब्द निकला था शिक्षा मुख्यमंत्री जी के मुंह से, वो हमारे ही वर्ड थे। जब उन्होंने हमसे पूछा था महापंचायत टाइम पे कि क्या आपके लिए फायदेमंद है, तो हमने कहा था विभागीय परीक्षा, तो उन्होंने कहा कहीं हुई है, तो हमने कहा था हाँ उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में हुई है। और वही बात उन्होंने लास्ट टाइम पे मुख्यमंत्री कान में डाल दी थी कि गुरुजी की भांति इनके लिए हम पात्रता परीक्षा अलग से आयोजित करके इनको नियमित करेंगे। और मंत्री बदलने से कितना बड़ा नुकसान हम लोगों को हुआ वो आप लोग देख ही पा रहे हैं। ई अटेंडेंस की समस्या जितने भी लोगों की थी, मानदेय की टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। ई अटेंडेंस से जितने लोग मानदेय नहीं भुगतान हो पाया है, जल्दी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का भी सप्लीमेंट्री बिल का ऑप्शन आपके पोर्टल पर उपलब्ध होगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मैं कुछ फैमिली समस्याओं के कारण, घर में मेरे कमी होने के कारण मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूं, और जैसे ही मैं, अभी तो मैं नहीं करता, लेकिन 18 तारीख से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। 18 तारीख के बाद मेरा ये वादा है कि आप लोगों को जनवरी के लास्ट तक में जो आपको मानदेय नहीं मिला है वो मानदेय भुगतान हो जाएगा। और बाकी जिलों में जहां मानदेय अटेंडेंस लगी है, मानदेय रोका गया है, सप्लीमेंट्री बिल रोके गए हैं, आज भी स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि आपको 10 तारीख के अंदर पूरा मानदेय भुगतान करना होगा। और जहां पे अगर मानदेय भुगतान नहीं हो पा रहा है वो वहां पे कार्रवाई उनके जो बाबू है, संबंधित जितने भी आहरण समिति अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बेवकूफ बनने आते क्यों हो यार? मत देखो भाई, हमने कब बोला कि आप मेरे वीडियो में आकर के आप बेवकूफ बनो? जो बेवकूफ है वो देख रहा है, आप होशियार हो, मत देखो। जो कुछ है 18 के बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि 18 तक मैं बिल्कुल भी अन्य कार्य कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, समय निकल के आप लोगों से प्रयास करता हूँ कि आप सबसे आकर के बात कर लो। जिस प्रकार से आज आप लोगों ने ई अटेंडेंस में एक दिखाई थी, जिस प्रकार से पूरा प्रदेश जागरूक हो गया था, उसी प्रकार से अगर हम सब अपने भविष्य को लेकर जागरूक हो जाए तो निश्चित तौर पे जल्दी हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे जो कुछ होगा खबर आपको मिलती रहेगी।